घड़ी आ गई है सजे सुर्ख जोड़ी बचानी सी दुल्हन जमीन पे फलक से परी सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है सात फेरे से बड़ा जन्मा करे बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन ऐसे कह दो चपक के नाचे पैसा लिए ए नगीना बजाओ हो तो पैसा जनवास कहाँ छुआ छावा यार तुम बताओ हे जनवास कहाँ है यार जनवास हाँ। अरे यार इतना बड़ा व्यवस्था किए हैं तब हम पूछ रहे हो जनवास कहाँ है कहाँ व्यवस्था देखो सामने इतना बड़ा टेंट लगवाए हैं सोफा सेट चटाई बिछवाए हैं कुर्सी लगी है कोनो दिक्कत हो बताओ सोफा सेट आए कि पहला बिछुआए हो बरतिया इनकी भाईची है शादियां मोलिए कहे कोनो दिक्कत आएगा पहले ये बताओ तुमको ही दुपुर कह रहे हो तुमको है यार दुपुर लगाए पर हम हैं 11 12 13 11 12 13 बाबू साहब ये 11 12 13 का हुआ 11 12 13 तुम्हारे समझ में नहीं आया अब नहीं समझ बाबू ये तीनों को एक में जोड़ दो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कौन तीनों अच्छा वही आगे चले जा 11 12 36 हाँ तो तुम को हो यार तुम हमको नहीं तो कहे हमारे रिश्तेदार हो का बताओ भला इतनी देर से बरबरा रहे हो का समझ नहीं पाए हम जानत को है हम है सट्टा पट्टा चप्पा अभी ये कौन बिरदरी है सूरा वाला तुम्हारे बिरदरी नौका जयरा बिरदरी से हाथ नहीं मिलाएगा
कहे हो बिरदरी के देखे हमारा रोम वसूल कर दी। यार एक काम करवाएगा हो का हो बारात दरवाजे पे आके दुल्हनी के सामान तो घर में भूल गया। अब बताओ बारात लेके दरवाजे पहुंच आए और दुल्हन सामान तुम घर में भुला चले आए। रुक जा जहाज से लेके आई थी। ओए, बजाओ ले, बजाओ। तुम बारात में आए हो तो कहाँ रहा था? इधर सामने खड़े हो। बाबू साहब तुमका बारात में लाए 5,000 जिम्मेदारी की तुमका दी है कि पूरी व्यवस्था बारात में कमी ना रहा। तुम कहाँ घूमत हो? गोलम 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 तो गोलम कहाँ घुसे रहे हो? गोला दगाओ कब दगा का खाना वाना खाओ? का खाओ? बोल इधर देख सब बरतवा इधर हैं। का खाओ? खाना सब्जी रोटी। बोल बोल तो ये सब बरतिया तुमका देखा कहाँ है? का खाए का खाओ पूरी सब्जी पूरी सब्जी। एक लंबरदार की महानता है। छोटे बड़े सबका सम्मान बारात में ये नहीं बढ़वा रहे यहू तरह मने लेके आए और सबका सम्मान पूछना हमारा काम है। नहीं तो बाबू साहब का आदेश है एक मने नहीं छूटना चाहिए। चाहे वो बैलाने हो बारात में सब आए। लेकिन ठाकुर भाई बहुत वजन है यार। ईटा पाथर भर के लाओ का भैया? ईटा पाथर नहीं तो कहियो घुमा है। अबे सब चढ़ाऊका के सामान है। चढ़ाऊका? हाँ कहे को बलि दिएगा का? जे खाना ना खाए जे वही के हाँ आदेश खाना पीना सब खाए के जहाँ सम्मान होगा। इमा सब गहना गुड़िया है। गहना गुड़िया? हाँ गहना तो गहना गुड़िया का हुआ? गहना बड़कवा गुड़िया ननकवा। अच्छा जो ननकवा है गुड़िया है। हाँ कौन कौन सामान लाए दोस्त? एमा एमा 9 किलो के तो खाली नथुनी है। 9 किलो का? हाँ और कहाँ पहरावा जाए भैया? नकुना में। ये बताओ हाँ 9 किलो के नथुनी अगर नकुना में पहरा दी जाए भैया हाँ नकुना रही फाट जाई हो? फटाइन के तो इंतजाम हो रहा है। 18 किलो के करधनी। 18 किलो का? आए और ये करधनी पर के कौन टहल करी हो? टहल करे की जरूरत ही नहीं ना। हाँ लंबरदार के पतो हुआ है पहन के खाली निहुरी रहा। अच्छे 14 क्विंटल के पायल। 14 क्विंटल के किलो क्विंटल के बात करो यार। कहे मने की गोड़ा की हाथी का यार पहन लिए तो मौके पर सनकर बुझकर न एकदम जाम खड़ी रहा है। अच्छे बकवास न करो ले जाओ सजा के लेके आओ। अब हम कानते जाए का है लगन चला रहा है कि नहीं करवाओ का है? क्या करवाओ? ब्याह यार अवकाश चल। ये बताओ पंडित जी कहाँ हो? पंडित जी का बुलावा भाई सहेजा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। ये बताओ तो नवनिया कहाँ है? नवनिया है हो? बुलाओ भाई नवनिया। नवनिया को बुलाए थे देखो बुलाओ नवनिया है हमारा। बुलाओ का कहीं रणुआ हम आया है। नवनिया ओ नवनिया धत्वरी भाई आत्मा हमका जान जात की बाबू साहब की चले गए तो दूसरे घर में खुद जात पता नहीं हमका फुतर फुतर बतलावा कर आवाज तो तुमका बताई। नवनिया नवनिया तो नाश हो जाती गुच्चा तो नाश हो जाती है जगह बिरगा कह कह मर जा तो खाली इधर नवनिया नवनिया भाभी सार की नवनिया 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 कह
हे नौआ हे वहाँ कहाँ चपके जा नौनिया हमें तोर नवनिया बड़ी झकास है यार। कहाँ झकास है झकास है, बढ़िया है यार। सोचे कि तुम खुराक हटाए ना पाओ। अरे तुम हटाओ यार का यार डबल पिस्टन के है, तुम सिंगल पिस्टन के हो। तुमका चबा ले छो, तुमको चबा ले उसे का हम भगा ले जा पक्का। तुम ये हमारे नजर में चढ़ गए तो नहीं के देखा लड़का हमार देखे मेहरारू बचत नहीं। ले चल भैया ये वैसो कहो लायक नहीं है भैया या वाह वो तो तुम हो तो क्या गुजरा यही भाग भाग फिरत हम ना यही बड़े वहाँ परे रात खटिए भाई झगड़ाऊ ओ सब यही सिबुआ नाच गई तुम कहा झगड़ा गांजा पिया पिया सिबुआ के चक्कर में तुम बर्बाद है। हैजा करो हम इधर उधर चले जाए सिबुआ के चक्कर एक रनी आदत खराब है दई झार के या सोवत नहीं ना घर में यही सिबुआ के साथे दिन भर में रावा करा हुक्का गांजा पिया करा था अब यहाँ आई हमरे लगे तो हम भावा कर रहा। अच्छा देख अब की चिंता न कर अब की देख मौसम बनाई थी और जो जौन ट्रैक्टर को दो ना सब उतिन के धई दी वही लायक है। जब एक दिन में ट्रैक्टर नहीं चला पाए तो अब कहाँ चलाई। काहे काहे बुलाए है जगह का कुछ पता नहीं कहा हम का देनी अब का पूरे गांव में आग लाग देने का पता ही नहीं। अरे मैं बाबू साहब की बिटिया की शादी बारात दरवाजे आगे तुमको कुछ पता नहीं कहाँ रही है करवावे गई रहे कहा अरे बियाह करवावे गए रहे हम कहे और कुछ शुरू किए या लड़की तैयार के खिलाफ में भदरो लाग जाएगी। ये बताओ हाँ पंडित जी कहाँ है यार। पंडित जी यार दिखाई नहीं पड़ते सही है जाए तमाम कहीं चलो हम आए थे बाबू साहब सुशील आए रहे वो चले। वो चलेगी बताओ पंडित जी का पता नहीं लगता हो बिना पंडित जी के शादी कैसे हो। नाव ठाकुर हमने पंडित जी को बुलवाया है लेकिन अभी तक पंडित जी आए नहीं। तो बिना पंडित जी के शादी कैसे हो बाबू साहब। देखो अगर तुम शादी करवा सकते हो तो शादी करवा दो और पंडित जी का नेकचार जो कुछ भी होगा वो सब तुम ले लेना पक्का। तो फिर आप परेशान न हो, पंडित जी के हम दहने बैठी जौन बरबरात हम जनतो हैं। अरे भाई हमेशा दोनों लोग साथ में रहते हो। पंडित जी से मिलता जुलता हमारा नाम भी है। क्या नाम है तुम्हारा। हमारा नाम है पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रैदार तथा सरोज उर्फ ओछे महाराज। क्या नाम बताया। पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रैदार तथा सरोज उर्फ ओछे महाराज। यानी कहने का मतलब कि तुम इतने बिरादरी के हो। इतने बिरादरी के नहीं, इतने बिरादरी में हम ब्याह कराता हूँ। अच्छा हमने सोचा कि इतने बिरादरी मिल करके तुम्हें पैदा किया है। पैदा कहाँ भाई, हम खेते में जामे रहे हमारा बप्पा उचाल लावा। बथुई है इनका उचाल लाए। चलो ठीक है ओछे महाराज शादी करवाइए। दुल्हन का लाओ इधर, दुल्हा उठो। तुम कहे उठ गए, तुम्हारे नसीब में मेहरारू नहीं ना, तुम यहाँ हुआ उफरो। दुल्हन कांप रही है, दुल्हा के मन में लड्डू फूट रहे हैं। ओम भगवान विष्णु, हे भगवान विष्णु, या नौवा मर जाए नौनिया हमारे आँचे। रुक जाओ यार, मंत्र भुलाए रहे। ओम भगवान विष्णु जय, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, नौनिया का देव हमारे हाथ, या नौवा के हो टीवी। रुक जा यार, भुला जाए से नवा पंडित नहीं। ओम भगवान विष्णु करम भोग रही से तम कपित जम्बू फल चार बच्चम नदी नारम भासी भूषम अमरूदम पासादम पेट पीड़ातम, लड़की लड़का के पास सोतम, लड़का होतम हमका बप्पा कहतम, बोल वृंदावन में। नाव ठाकुर देखो भाई बियाह शादी हो गए, हमारी हिसाब कराओ अंते जाएगा। तुम चलो, सुनो तुम हुआ चलो, तुम्हारी रिश्तेदारी ही कहूँ ना, हुआ चलो हम आई थी नहीं जनवरी हो का हुआ चलो आई थी आज आवाज नहीं भाई बाबू साहब बाजा वाले पैसा मांग रहे हैं। नहीं पैसा मिलेगा भाई, कितने पैसे भी आए हो। 60,000।
60,000? अभी 60,000 जिसके बॉडी की भी कीमत नहीं होगी और 60,000 बाजा लेकर के आए हैं। तेरा बजा के दिखा रहे, रहने दे, बस 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 हो गया। अब इसको दोबारा मत बजाना। ये बाजा और 60,000 पे लेके आए। हाँ, जूता मारने के लिए 60,000 बाजा लेके आए। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तेरी अम्मा के घर में बजाना। हट, हट, तेरी अम्मा का तबला खाली होगा ना? है? वही तो तेरी अम्मा का तबला भक भक चलता होगा। चलो अच्छा हटो यहाँ से। इधर आओ, इधर आओ। ये कौन है? 15,000 लाए हो? गोवाला दादा गोवाला दादा गोरा बाजार ब्याह में गोवाला दादा शादी हुआ। अच्छा, शादी में तुम गोला दगाने के लिए आए हो। कितने पैसे भी आए? सामने चेहरा करो। कितने पैसे भी आए? 15 रुपया। बाबू साहब का को पूछते हैं तो 15 रुपया पाए। चलो ठीक है, चलो हटो यहाँ से। चलो तुम इधर आओ। तुम कितने पैसे पे आई हो? बाबू साहब मैं हाँ, अरे बाबू साहब अपन नौनिया घर से लेके आए। अरे अरे बाबू साहब हमारा नाव नहीं आया। वही लाए के। अब बताओ, गाय एक है, बछवा दो पीछे पड़े हैं। अब कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये कह रहा है कि मेरी है, तुम कह रहे हो मेरी है। तुम किसके पास होती हो? अरे सोने की बात आप इनके पास होती हूँ। मतलब तुम्हारा ये पति है जी। और ये तो कह रहा है कि मेरी है। अरे बाबू साहब नमकीन लौंडा पा के वहाँ कहे लगो बूढ़ा बूढ़ा हो चुके हैं, वो बेकार है। मतलब समझा नहीं, दोबारा बोलो। बुढ़ा हो चुका है। डाउन है। कोई बात नहीं। इधर आ लड़की, कौन है? इधर आओ। कितने पैसे भी आई है? बाबू साहब भाई 10,000 रुपये आई है। 1,000 के? 10,000 रुपये। 10,000? हाँ हाँ। अरे बाप रे। प्रताप जरा लड़की को देखो, ये 10,000 रुपये आई है। अरे तो हमें तो कह के लाए। क्या बे? बुकिंग करके लाया है। तो तुम 10,000 रुपये आई हो? हाँ बाबू साहब। 10,000 की काउंटिंग कर लेती हो? हाँ क्यों नहीं, हाँ। नहीं भरोसे। 10,000 दे दो बाबू साहब। चलो ठीक है। अच्छा ठीक बाबू। तुमको तो पैसा जरूर मिलेगा। नगराज, ले जाओ, इन लोगों को पेमेंट कर दो, जाकर के जाओ। पिताजी के साथ में आओ, मैं इनका पेमेंट कर देता हूँ। कहाँ रे? कहाँ लेटरिन जा रहा है क्या? नहीं बाबू, हमका हुआ धियावे का है। अभी कमीशन लेता है क्या तू? नहीं बाबू साहब, इसीलिए इतना पैसा बता रहे हैं वो लोग। नहीं बाबू साहब, लड़की के अलग है, लड़की चौड़े के आए और बाजा वाले जो गुठिया के हैं उनका अलग अलग। अरे वो जो भी होगा समझ लेगा कि वो चाहे रेवली को हो, कहीं का हो भी हो, वो समझ लेगा। वो नगराज गया, वो दे देगा। तेरे को यहाँ रहना है, यहाँ विदाई करवाना, फॉरवेल करवाना है। देख, 1 हफ्ता पहले तेरी अम्मा मेरे पास आ जाया करती थी। हम दोनों आपस में बैठते थे, अच्छा माहौल बन जाता था, अच्छा सेलिब्रेशन करते थे, एंजॉय करते थे। अब की तेरी अम्मा आई नहीं है और तू जाने की बात कर रहा है। और यहाँ पे फॉरवेल करवाना, विदाई करवाना कौन करवाएगा रे? हमारा अम्मा क्या हुआ, तेरी खाला को दूसरा कोई बच्चा हो गया, तेरी अम्मा शोर बैठने गई है वहाँ? नहीं बाबू साहब, हमारे रायबरेली वाली बुआ का लड़का हुआ। चले जा साले। प्रताप, इट्स बीन ए व्हाइल नाउ, प्लीज बिड मी फॉरवेल। समय काफी हो गया है, आप विदाई करवा दीजिए। आप जाकर के अपनी गाड़ियों को तैयार करवाएं, हम आपकी विदाई बहुत जल्द कर रहे हैं। यू राइट माय फ्रेंड, वो हमारा काम है, कर लेंगे। आप यहाँ का काम कर लीजिए, जल्दी हो गया। ओके, कम ऑन भाभी, कम विद मी। बाबू साहब, चल के हम सामान गाड़ी पर लदवा दे, नहीं नाजुक सामान उल्टा सीधा लदे तो फिर टूट जाएंगे बाबू। हाँ रामलाल, जाकर के सारा सामान गाड़ी पे लोड करवा दो। बेटी, बस हमारी आखिरी ख्वाहिश थी कि हम अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं।
आज वो दिन आ गया, लेकिन जाते जाते बेटी एक हमारी नसीहत लेते जाओ। बेटी जाती हो ससुराल, बेटी जाती हो ससुराल, हमेशा रखना अपना ख्याल। सास ससुर की सेवा करना प्रीतम का सम्मान, पी घर का करना नहीं कभी तुम अपमान, नहीं करना कोई मलाल, हमेशा रखना अपना ख्याल। बेटी कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे कि तुम्हारे पिता का सर किसी के सामने झुक जाए। हाँ बेटी, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलनी है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलनी है जुदाई है। बाबू का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलनी है जुदाई है। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी, वो जाना नीक कहानी छोड़ के सब खुश रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रहे। लेकिन ये क्या दिख रहा है? आज खुशी की रात है और आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? आप तो जानते हैं कि बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी, और मेरे बाबूजी ने मुझे पाल पोस कर इतनी बड़ी सयानी कर दिया। आज मैं उनका घर छोड़कर आपके घर आ गई हूँ, और मैं यही सोचती हूँ कि मेरे सिवा मेरे बाबूजी का इस दुनिया में कौन है। अब उनकी सेवा कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, यही सब सोचकर हमारे आंखों में आंसू। यानी कि आप बाबूजी की चिंता कर रहे हो। आप घबराइए नहीं, अब हम दो हो गए हैं और दोनों लोग बाबूजी की सेवा करेंगे। और तुम्हें मालूम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि हर बेटी का गुजर बसर उसके मायके में नहीं हो जाता।
एक न एक दिन उसे अपना घर छोड़कर ससुराल को जाना ही पड़ता है। आप घबराओ नहीं, बाबूजी की सेवा हम दोनों लोग मिलकर करेंगे। अब तो खुश हो ना? तो देर किस बात की है, अपने चेहरे से पर्दा हटाओ। इतना शर्मा रही है, इतना शर्म तो उस दिन आपको नहीं आया था जिस वक्त हमारी तुम्हारी एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी। देखो यहाँ हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, और अपने चेहरे से पर्दा हटाओ। अरे वाह, क्या बात है। तेरे लबों के मुताबिल गुलाब क्या होगा, और जब तू लाजवाब है तो तेरा जवाब क्या होगा। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना चंदा प्यासे तारे प्यासे प्यासी रात सुहानी। कहीं अधूरी रह ना जाए अपनी प्रेम कहानी। चंदा प्यासे तारे प्यासे प्यासी रात सुहानी। कहीं अधूरी रह अपनी प्रेम कहानी। सज से जी सुहागन बज सहनाई आई सजना रात मिलन। चंदा प्यासे तारे प्यासे प्यासी रात सुहानी। चंदा प्यासे तारे प्यासे प्यासी रात सुहानी। कहीं अधूरी रह ना जाए अपनी सज से जी सुहागन बज सहनाई आई सजना रात मिलन। क्या काम है? जी हाँ, मैं उन्हीं का छोटा बेटा मंजीत सिंह। मेरी नाम लेटा पोस्टमैन। गेट पर जाओ और वहाँ मेरा चेयरमैन होगा, उससे अपना खर्च ले लेना। घबराइए नहीं, वो कुत्ता बंधा हुआ है। हाँ हाँ, जाओ खर्चा ले लो जाके अपना, क्योंकि बहुत दूर से आए। इस वक्त आधी रात को मेरा नाम कैसा खता सकता है? स्वामी जी, प्रिय, इतनी रात में एक ऐसा लेटर है, जरा आप इसे पढ़िए। क्यों नहीं? क्या आप इस लेटर को देखकर इतना खामोश क्यों हो गए? जरा पढ़कर मुझे भी सुनाइए कि ऐसा इसमें क्या लिखा है। जरूर। हेलो, और ये आ गए घर मालिक साहब, इनकी तरफ से सिम पे 20 रुपए का इनाम पड़ चुका था। प्यार है एक कत्ल का और मुकदमा लगा
आज ही मुझे इस वक्त दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि एक निर्दोष इंसान की जान इस वक्त खतरे में है। स्वामी जी जरा सोचो, आज हमारी और आपकी एक खुशी की रात है, और हर इंसान के जीवन में ये खुशी की रात सिर्फ एक बार आती है, और आज आप जाने की बात करते हैं। प्रिय जरा सोचो, अगर हम इस वक्त वहां पर नहीं पहुंच गए तो वो बेचारे इंसान की फांसी हो सकती है। अगर उसके कई मासूम छोटे छोटे बच्चे होंगे तो बेचारे अनाथ हो जाएंगे। वो बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन उसे सहारा देंगे? और रही ये खुशी की रात तो हम फिर कभी मना सकते हैं ना। हाँ स्वामी जी, शायद वो इंसान अपनी फैमिली का मेन सदस्य हो और उस बेचारे को फांसी हो गई, तो उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे तो वो तो बेचारे अनाथ हो जाएंगे। अगर वो इंसान बच गया तो हम लोगों को कितनी दुआएं देगा। और रही ये खुशी की रात, तो ये खुशी की रात फिर हम और किसी दिन मना सकते हैं। जाइए स्वामी जी, मैं आपको नहीं रोकूंगी। अरे वाह, आपके विचारों को सुनकर मैं बेहद खुश हो गया, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मेरी जैसी पत्नी सबको दे, जो अपने लाइफ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ के लिए सोच रही है। प्रिय ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार। कुछ वादों से, कुछ कसमों से, कुछ बातों से, कुछ कसमों से हम बंधे हुए हैं जन्मों से, जन्मों से। हम कब बिछड़े कब यार मिले, हम कब बिछड़े कब यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार
क्या डाल रहे? और तुम जी घर के अंदर जा। जी बाबू साहब। वो मंजीत की मदर है नहीं, जी उसे लेकर के आओ। ठीक और है, तुम ठीक। तेरे को नहीं आना है। जी बाबू उससे बोल देना कि वो मेरे पास आएगी, तू नहीं आएगा जी यहाँ बाबू। पर। ओके। सावित्री, जब तुम चलती हो ना तो ये धरती कांपने लगती है। तुम्हारे पैर पटकने से जमीन कांप जाती है। मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया, भूकंप। भगवान ने मेरी बात अच्छी लगती है। अरे समझा रहा हूँ यार, समझा रहा हूँ। देखो उमेश देख रहा है, तुमको एक टकटकी लगाएगा। कह रहा हूँ, देखो दौलत पे गुरूर मत करो, इस तरह जमीन पर पैर पटक करके मत चलो, नहीं जब मरोगी नहीं और तुम्हारी बॉडी को गिरे के अंदर डाला जाएगा, कब्र में डाला जाएगा, तो कब्र की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी तेरी पसलियाँ एक हो जाएंगी। ये मिट्टी का खिलौना है, इस पर इतना घमंड मत करो। देखो सावित्री, कुछ खास बात करने के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। ये जो प्रताप सिंह की बेटी है जिसका नाम प्रिया है, ये जब से बहू बनकर के मेरे महल में आई है, मेरे को अजीब सा लगता है। मेरे को ये आभास होता है कि ये कोई लक्ष्मी का स्वरूप है, ये कोई देवी आ गई है, ये बिल्कुल देवी है। मालूम क्या हुआ? इसके आने से मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है, वहाँ पर कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है, उसको हैंग होना है, उसकी फांसी होना है, उसका एक्सक्यूट होना है। उस लायर को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना किस तरह मेरा बच्चा उसको बचाएगा। उसके सारे पिटीशन खारिज कर दिए गए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? व्हाट? कि घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे की सुहाग रात है और बेटा गया सुप्रीम कोर्ट किसी दिल्ली की किसी की जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। ये जब सांस लेती तो मैं डर जाता हूँ, पता नहीं इसके मुंह से हवा निकल रही कहीं और से निकल रही है। मैं यही नहीं समझ पाता हूँ। ऐसा सीटी मारती है कि मैं देखता हूँ कि इसके शरीर से कहाँ से हवा निकल रही है। तेरे बेटे को सुहागरात मनाना जरूरी है। अगर वो बेचारा वहाँ मारा गया, उसकी फांसी हो गई, उसको हैंग कर दिया गया, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह होंगे और उसी के बेटे पर डिपेंड करते होंगे तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा तूने कभी? अरे दुनिया है मरती जीती रहती, किसको किसको बचाएगा? मेरा बेटा ठेका ले रखा है किसी की जान बचाने के लिए क्या? जरा सोचो मैं क्या गलत कहती हूँ। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे के सुहाग रात है, अगर बेटा रात में बहुरिया के साथ समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगा अपने मायके सखियों सहेलियों से क्या बताएगी कि रात में दूल्हा भाग गया? सीटी मत मार, रात में दूल्हा भाग गया। बस यही बाकी रह गया था, ये भी पूरा कर दिया। इसका अर्थ तो ये निकलता है, जब तू मेरी ब्राइड बन करके, मतलब मेरी दुल्हन बन करके मेरे महल में आई है और यहाँ से वापस जब अपने मैके गई होगी तो सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही कि राणा साहब में रात में कौन कौन सा खेल हमारे साथ में खेला है, कैसे हमारी नथुनी को उतारा था। धन्य हो सावित्री, धन्य हो, धन्य है तुमको, धन्य है तुम्हारी अम्मा को, जैसे तुमको संस्कार दिए। अगर एक बार तू समझ लेती, तू जिसकी पत्नी है, सारे प्रदेश के लोग उसको सलामी मारते हैं, तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत भी नहीं करती। मैं तुझसे बोल करके अपनी जुबान को गंद नहीं करना चाहता हूँ। सुन मेरी बात को, मैं मुख्य स्टेज पे आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर, और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगे, क्योंकि बहू नई नवेली आई है, महल बहुत बड़ा है, मंजीत घर पे नहीं है, तो ये तुम्हारा मेन ड्यूटी है, कर्तव्य है कि तुम बहू के साथ में रहोगे। स्वामी जी आप चिंता न करें,
वो बहू नहीं मेरी बेटी है। हाँ हाँ। और मैं इतना प्यार करूंगा, उससे इतना प्यार करूंगा, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये जब भौहें मटका करके बोलती है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे को शहद चटा रही है, चूना चटा रही है, ये समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन तुम भी मेरे को जानती हो, आज से नहीं काफी दिनों से रह रही हो। अच्छा अच्छी तरह से जानती हो। जरूरत पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ, और वक्त आ जाए तो जहर को पी लेता हूँ। अगर आने के बाद कोई शिकायत मेरे को मिली तो ऐसा जहर उगल दूंगा, ये जो तुम्हारा ग्लो एंड ब्राइट फेस, गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ओके, शिकायत नहीं मिलना चाहिए। सो जाती तुम्हारी खटिया चली जाती तीर्थ यात्रा, तुम्हारा लगता है रोज नहीं होते, मैं सोए उठते 4 के कांधे चले जाते हो। देखा था भैया हरम 2 लड़का के महतारी हो गया ना, तारीफी मार कबो ना भाई। काल से पड़ता बाबू बिटिया चली जाएगा, बताओ देविया लक्ष्मी बोला तो खुशबू आ, तो मैं बोला गंधा जा। अब जा रहा ना सिंह तीर्थ यात्रा करा, घर के तीर्थ यात्रा साफ त्रास्तन करिए। देखा तुम्हारे बहुरिया कौन हाल करी था। दासी दासी हाँ मालकिन, नमस्ते। नमस्ते मटक काला, खुश रहो। कहाँ थी अभी तक? मालकिन काम कर रही थी। कौन काम कर रही थी? मालकिन चाय गरम कर रही थी आपके लिए। चाय गरम कर रही थी? हाँ। कब की रखी थी रे? मालकिन आज कितने चक्कर चाय दी बता। मालकिन बस एक ही बार तो दी हूँ। समय कितना हो रहा, चाय एक बार भी? चाय बना रही थी, लौंडा फंसा रही थी। कौन लौंडा फंसा रही थी बोल? नहीं मालकिन, ऐसा काम मैं नहीं कर रही थी। ऐसा काम नहीं करके वो बिंदरा भेजते हैं। बिंदरा तेरा बाप काम करने के लिए यहाँ भेजता, तुम लौंडा फंसाती हरामजादी। मालकिन लौंडा फंसाती। ये हवेली है कि रंडी खाना है? कोठा खोल रहा। वो तेरा भाई बड़कुआ कहाँ चला गया? अभी आया था ना? वो देख वो गद्दा का बोलो क्या कर रहे थे उसके साथ? मैं तो कुछ नहीं कर रही थी मालकिन। जो मैं आपको रोज देती हूँ ना, अब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि जो रात को बुला के ले जाती हो ना, मैं नहीं दे पाऊंगी मालकिन आपको। क्या देती है मालकिन? खाना किसी और को देती क्या? नहीं, आपको देती। एक काम कर, यहाँ से निकल। ठीक है। और जाके बहुरिया के रूम में जाओ, उसके बेडरूम में उससे बोल दे कि तेरी सासू माँ तुम्हें याद करे। चल निकल। ठीक है मालकिन, अभी जा रही हूँ। सजीवन जी से कह मालकिन जी क्यों मार रही हो? आखिर सजीवन जी मेरे पति तो है।
तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता इस हवेली के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन लाख समझाने के बावजूद कचरा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। उस हरामजादे की औकात की थी क्या थी? उतार सर जरा, उतार सर जरा। बाप प्रताप सिंह ने मरवाए हैं हरामजादी कमीनी भिखारन। एक बार अपने तेरे बाप को समझ लेना था कि उसकी औकात क्या थी। अरे वो जितने के कपड़े पहनता है यहाँ के नौकर सिर्फ जूते पहनते हैं। अब वो हराम को अपनी बिटिया का सपना देख रहा था कि मेरी बेटी जाएगी राज महलों में, राणा सिंह की हवेली, ऐसो आराम की जिंदगी जिएगी, रानी बनकर बैठेगी। उमेश मौर्य का दियो साड़ी 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 वाड़ी दियो ना इनका कुछ नहीं दियो, साड़ी नाक को तुम लाती हो, हमदर्दी ज्यादा है। उतार कर जरा हरामजादी कहीं की। आज वो हाल करूंगी ना तेरा बाप कभी सोचा नहीं होगा। जमीन पर रहकर आकाश की ख्वाब देख रहा था वो कमीना भिखारी। बिटिया का रिश्ता लेकर आ, बताए बिटिया BSc पास है, BSc को लेकर चाटना क्या रे? तो क्यों रे चंडालनी कुल की तू क्यों सिंह कर रहते हुए कसम मैया मैं हाथ जोड़ूं तेरे तो दहेज से हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है? यही सूरत दिखलाने के लिए? ए टकला की मर रहा हूं, यही सूरत दिखलाने के लिए आई है? हरामजादी सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं, दौलत चाहिए। छोड़ को धर्म की मैया
हराम जादी, तेरी वजह से सावित्री सिंह रंडी कहलाई गई। तेरी वजह से मैं चिनार हूँ, चिनार कहलाई गई तेरी वजह से। चुड़ैल हूँ मैं, डाइन हूँ मैं। आज वो डाइन तेरा हाल करेगी ना, तेरा बाप प्रताप सिंह कभी सोचा नहीं होगा। देखने वाले को रूह कांप देंगे, वो जुर्म ढाऊंगे तेरे ऊपर। हराम जादी। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? बहू पे इस तरह जुर्म ढा रही हो, शर्म नहीं आ रही? अरे माँ, ये तुम्हारी बहू है, और बहू ही नहीं खान में जाएगा बल्कि बेटी है। अरे तेरे तुम इस पे जुर्म ढा रही हो, जरा भी शर्म आया नहीं है? माँ, नगराज में जो कुछ कर रहे तुम्हारे अच्छाई के लिए कर रहे, चुपचाप यहाँ चले जाओ बस। और मैं कहता हूँ कि तुम बहू को छोड़ दो और चुपचाप चली जाओ। नहीं तो करिए का? मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसे छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। चिल्लाओ नहीं जवान को खींच कर हथेली पे रख दूंगा। देखा था भैया हमारा बड़का बेटवा 9 महीना पेटे में रखी से पाल के सयान का दिन कहा था चली जाने, जुबान खींच के हथेली पे दे। उसी दिनों का सोच रहा हूँ, जिस तरह तुम बहू पे जुर्म ढा रही हो। अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तो अब तक एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में दे देता। चली जाए यहाँ से, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो। हे भगवान, मैं ये नहीं समझ में आता है कि परतवा पिटिया में काल से चली आ, न जाने घर भर का सुना दिए। अबे तक का रनवा बैला नान कहा देवी है, लक्ष्मी है, बोलत खुशबू होता है। यहाँ न जाने का सुन के हमारे कोनो इज्जत ये नहीं ना मरा। या हवेली में हमें रात राज कर प्रताप पिटिया गहना पहन के बैठ गया, तो का गहना पहनो में राज कर। उठो बहू, उठो, घबराओ, उठो, घबराओ नहीं। अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा, घबराओ नहीं। भैया, अगर आज आप सही वक्त पे ना आ जाते तो ये माँ तो मुझे जान से मार देती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। घबराओ, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आके अदा किया है। लेकिन अब तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म सितम नहीं होगा। और हाँ, ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। इसे माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे माफी मांगकर क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? नहीं भैया। देखो भैया, जो हुआ सो हुआ, अब से भूल जाओ। अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। और हाँ, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो प्रिया, कहना मैं यही चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो
भैया मैं आपकी बातों को समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहते। हमारी बात को नहीं समझ रही है। तो फिर प्रिया हमारी बात को जरा गौर से सुने कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। और मेरे पास आओ न तेरी गावो कि मेरे पास आओ न तेरी लगावो और मेरी बीबी पलकर के शाहर बन भर भर और मुझे भी पिलाओ। करीब आओ, कितना दूर क्यों आ रही हो? कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलाओ, मेरी दिल रिबाबल के मौजे लाओ। प्रिया मान जाओ ना, अगर हमारी बात को मान रही तो तांबे इस हवेली की पूरी के मालकिन कहलाओगी। इस हवेली में तुम राज करोगी, राज। अगर हमारे कहने से इनकार किया तो सोच लो, खुद खुद कर चीनी पर मजबूर कर दूंगा। कोई बचा नहीं सकता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। हाँ भैया, शोभा नहीं देती। क्यों? क्या गलत है? भगवान का वास्ता यहाँ से आप चले जाइए। भगवान का वास्ता? आज ना तो यहाँ भगवान है ना तो हनुमान है, सिर्फ है तो नगराज सिंह है। और आज नगराज सिंह तेरी जवानी का रस चूसेगा और कोई मेरे पंजे से तुझे आज बचा भी नहीं सकता है। इसे मान जाएगी तो इस हवेली की पूरी की मालकिन कहलाएगी। सारी दौलत सारी खुशियां तेरे आंचल में डाल दूंगा। सोच ले और सबर ले, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। नहीं बनना मुझे इस हवेली की मालकिन। नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियाँ, सिर्फ आप यहाँ से चले जाइए। मैं और यहाँ से चला जाऊँ? शेर के जबड़े से कहीं शिकार छूट सकता है? और आज तो तू मेरा शिकार है और मैं तेरा शिकार करके ही छोड़ूंगा। कोई बचा नहीं पाएगा। देख कि नगराज सिंह तेरे मुंह में ऐसी कारी लगाएगा कहीं मुंह दिखाने के काबिल है। पति नहीं दे सका वो खुशी मैं तुझे दे दूंगा। एक बार ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी अगर मेरे कहने पे रहेगी तो। अगर मेरे कहने से इनकार किया तो
समझ ले कहीं का नहीं छोड़ूंगा, खबर पर चीने पर मजबूर कर दूंगा। मान जा मेरी जान, नहीं तो सोच आज हम तेरी जवानी का रस जरूर चूसेंगे। मैं कहाँ को जाएगी, बचकर आज मेरे पंजे से तू कहीं नहीं जा सकती है। मान जा। मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहती मेरे पास नहीं आना, मुझे छोड़ दीजिए। बस आज तेरे जिस्म का वो हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बचा, अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो बचा ले नगराज सिंह के पैसे से। मैं अपना हाथ छोड़ दूं। जीबू, हाय हाय। प्यार से समझाता तो नहीं मानती थी ना, अब देख क्या हाल हो गई। ऐसी तारीख तेरे मुख में लगा दिया कि अपना काला चेहरा किसे दिखाएगी, अपने बाप को या वो साले राणा मैं अपना काला चेहरा लेकर कहाँ को जाऊं? ये काला चेहरा किसको दिखाऊं? अगर मैं अपने बाबूजी के पास जाती हूँ तो मुझे इस हाल में देखकर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जीते जी मौत को अपने गले लगा ले। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी के कुएं तालाब में डूब कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये काला चेहरा किसी को नहीं दिखा। कौन सा नाटक है रे? हैं? ये कौन क्रिया चरित्र खेल खेल रही हैं? कौन छड़छड़ कर रही है? कपड़ा उतार किसको दिखा रही है? हैं? ये कोई नाटक नहीं है। आप जानना चाहती है तो जाकर अपने बड़े बेटे से पूछिए कि उसने मेरे साथ क्या किया। आखिर का भा? आपके बड़े बेटे ने मेरी असमत लूट। बड़कवा बेटवा हमारा असमत लूट ली। देख हम पढ़ी लिखी नहीं, हमका हिंदी में बताया असमत पसमत का आया, अंग्रेजी ने चुकर हमसे। वाह वाह वाह, औरत कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन एक औरत दूसरी औरत का दुर्द जरूर समझ सकती है।
भावा का माँ, आपके बड़े बेटे ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे बर्बाद कर दिया। चिल गुहार मचाओ, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने, हमारी इज्जत रहे चली जाए। गांव के मनाई सुनिए तो किलंबरदार घर में करम हो तो कहा कहिए गांव के मनाई। हे बिटिया देखा हम तो का नीकिन का समझाऊ भाई, जाऊं जोन मेहर मगर समझा देना बिटिया, आज और राज करत हम तो का नीकिन का समझाऊ भाई। देखा दोनों बेटवा हमारे जैसे हमारे बेटवा मंजितवा है वही हमारा बेटवा नगरजवा है। मान ला जवान जही लड़का कुछ पहन रहा है तो कहा कुछ खोवा बिगड़ा है, कहा शांति मार के बैठा दोनों कहे चल अकेले रहा हवेली में राज कर। वाह वाह, हम नीकन के समझो बिटिया, सगी महतारी बढ़ के सास महतारी होती जान। वाह, आपने पति के रिश्ते को क्या समझ लिया है। पत्नी के रिश्ते कोई बदन के लिबास नहीं होते जो एक उतार कर फेंक दिए जाए और दूसरे धारण कर लिए जाए। माँ, ऐसा तो फिर आपके घर की बहन बेटियां करती होंगी। और अगर आपके बड़े बेटे के जिस्म में इतनी गर्मी थी तो जाकर आप ही सो जाती। क्यों मेरे पास आया, क्यों मेरे पास आया। अंडे से बराबर निकले नहीं, चोंच मारना शुरू कर दी। बदन की सारी गर्मी निकाल दूंगी। सावित्री सिंह नाम है मेरा। मैं समझ गई, कमीनी कहीं आप कुछ नहीं करोगी, आप कुछ नहीं करोगी। मैं सिर्फ वक्त जा रही हूँ ससुर जी के पास। ससुर जी के पास? और सारी बातें ससुर जी से बतलाऊंगी। मैं जा रही हूँ। ससुर जी आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास नहीं आना। अरे नगरजवा, नगरजवा, तुम्हार खटिया चली जाती तो जवानी भग भगाना बस मारा हमका भगा के रांडी के साथ ये कर इधर यो कुकुर वही ताक रहे चिल्लाता नहीं रे। ज्यादा तो बाप राणा सिंह से बताओ का खबर चल गया तो का 80 हाथ खींचे तो पाए मार खाल खींच के भूसा मरवाई। जान पावर रंडी के मारा ही गिरा है। किसी से मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे जान से मत मारिए माँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं बहुत चिल्ला रही थी, आपने मेरी मदद नहीं की। देखे बात मनाओ बेटवा, नहीं जिंदा रही तो आज नहीं कर राज खुल जाए महतारी बेटवा मारे जाओ। नहीं माँ, मैं आपका की कसम खा के कहती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लंबर दरने की कसम खा, लंबर दरने का मारा यही है खाली हम। अपन कसम नहीं खाते, महतारी कसम नहीं खाते हम। और
के अघाने के न जानी कहाँ जीव है बंदूकिया ले साली कहती है 5 खून पियोगे, खून पिएगी तुझे अब हम खून पिलाते हैं। देख आराम हो रहा तो इस जग में जिंदा रहेगी तभी तो खून पिएगी। मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा, ना रहेगा पास और ना ही बजेगी बात। शिकायत करेगी हराम हो। तो मर गए अब कोई आ गया तो क्या होगा? घबराना जल्दी, अरे इतनी जल्दी घबराना। अरे कोई आ गया तो क्या होगा फिर? रुक जा, नक नक निकाल। अरे दुनिया छोड़ो, जो जाना है जाने तो। तुम्हार हवा दिमाग खराब तो कद खरीदे नहीं पर चांदी सोना बड़ा महंगा हो चला जा। अरे माँ ये क्या करने जा रही हो तुम? जाने तो जो है कुछ हो, क्या करें इसको? अब भाई अंधेर है, एक ले जाएगा अपने फुलवारी में चुप पे गाड़ी आवा अंदर खाने के गोड़े गोड़े के निकाल जाओ फुलवारी में गाड़ी जाओ चुप।